क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी जैसी है वैसी ही क्यों है? क्या मुश्किलें आपकी किस्मत में हैं या आपकी सोच का नतीजा? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग समस्याओं से घिरे रहते हैं। अधिकतर लोग हालातों को दोष देते हैं, दूसरों पर आरोप लगाते हैं, लेकिन अपनी सोच बदलने का प्रयास नहीं करते। दरअसल हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हम सकारात्मक सोच रखें तो असंभव भी संभव लगने लगता है। अगर सोच बदल जाए तो क्या पूरी जिंदगी बदल सकती है? आज हम जानेंगे कि कैसे हमारी सोच ही हमारा भविष्य लिखती है और कैसे बस एक बदलाव आपकी दुनिया को हिला सकता है। तैयार हो जाइए अपनी सोच को नया रूप देने के लिए, क्योंकि बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। एक ऐसी कहानी जो हमें यह सिखाएगी कि कैसे सोच बदलने से हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। आपको भी अपनी सोच बदलनी है तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवा रहता था। वह एक साधारण किसान परिवार से था, लेकिन उसकी सोच हमेशा नकारात्मक रहती थी। वह हमेशा अपनी गरीबी, कठिनाइयों और भाग्य को कोसता रहता था। मोहन जब भी खेतों में काम करता तो शिकायत करता, यह जमीन बहुत खराब है, इसमें अच्छी फसल नहीं हो सकती, बारिश भी समय पर नहीं होती, ऊपर से मेहनत का फल भी नहीं मिलता। उसका यह रवैया सिर्फ खेती तक सीमित नहीं था। जब वह किसी व्यापारी को देखता तो जलन महसूस करता और कहता, ये लोग तो भाग्यशाली हैं, इन्हें सब कुछ आसानी से मिल जाता है, जबकि हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। गांव में जब भी कोई नया अवसर आता, मोहन उसे छोड़ देता, यह सोचकर कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं यह नहीं कर सकता। धीरे धीरे उसकी यह सोच उसकी पूरी जिंदगी पर हावी हो गई। वह हमेशा दुखी और परेशान रहने लगा। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। वे दूर दूर तक अपने ज्ञान और चमत्कारी शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उनकी बातें सुनने के लिए इकट्ठा हुए। मोहन भी वहां पहुंच गया। साधु बाबा ने सभा में कहा, इस दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। अगर तुम अपनी सोच बदल लो तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। मोहन ने यह सुना और खींचते हुए बोला, बाबा, आप यह सब बातें करते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर सोच बदलने से सब कुछ बदल सकता तो मैं कब का अमीर बन चुका होता। बाबा मुस्कुराए और बोले, तो ठीक है, मैं तुम्हें एक चमत्कारी बीज देता हूं। अगर तुम इसे सही तरीके से उगाओगे तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। यह कहकर बाबा ने मोहन को एक बीज दिया और कहा, इसे अपने खेत में बो, लेकिन एक शर्त है, जब तक यह पौधा बड़ा न हो जाए तब तक तुम्हें कोई शिकायत नहीं करनी है और नकारात्मक विचार नहीं लाने हैं। मोहन ने सोचा, यह भी कोई बड़ी बात है, बस एक बीज बोना है और कुछ दिन तक चुप रहना है। मोहन ने बीज को अपने खेत में बो दिया और खुद से वादा किया कि वह नकारात्मक सोच को अपने दिमाग में नहीं लाएगा। पहले कुछ दिन उसके लिए बहुत मुश्किल थे। जब बारिश नहीं हुई तो वह शिकायत करने ही वाला था, लेकिन फिर उसे बाबा की शर्त याद आई। उसने तुरंत खुद को रोक लिया और कहा, कोई बात नहीं, मैं कुछ और उपाय कर सकता हूं। जब फसल के आसपास घास उग आई तो वह गुस्सा होने ही वाला था, लेकिन फिर सोचा, अगर मैं मेहनत करूंगा तो फसल जरूर अच्छी होगी। धीरे धीरे उसकी आदत बदलने लगी। वह हर समस्या के समाधान पर ध्यान देने लगा, न कि समस्या पर। अब वह अपने खेत की देखभाल प्यार से करने लगा, अपने काम को बोझ नहीं बल्कि अवसर समझने लगा। कुछ महीनों बाद वह चमत्कारी बीज एक सुंदर पौधे में बदल गया और देखते ही देखते उसमें चमकते हुए फल आने लगे। यह देखकर मोहन को विश्वास नहीं हुआ। मोहन का खेत अब हरा भरा था। उसकी बाकी फसल भी पहले से बेहतर हो गई थी। वह अब पहले से ज्यादा मेहनती और खुश रहने लगा था। एक दिन गांव के बड़े व्यापारी ने उसके खेत की फसल देखी और अच्छी कीमत देकर सारी उपज खरीद ली। मोहन को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच ने सचमुच उसका जीवन बदल दिया। अब उसे साधु बाबा की बात समझ में आ गई थी। मोहन को यह भी एहसास हुआ कि बाबा ने कोई चमत्कारी बीज नहीं दिया था। असली चमत्कार उसकी बदली हुई सोच थी। अब मोहन गांव के बाकी लोगों को भी यही सीख देने लगा। जब भी कोई कहता कि वह कुछ नहीं कर सकता, मोहन उसे समझाता, अगर मैं बदल सकता हूं तो तुम भी बदल सकते हो। अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ, मेहनत करो
और फिर देखो जिंदगी कैसे बदलती है। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। लोग मेहनत करने लगे, शिकायत करना छोड़ दिया और नए अवसरों को अपनाने लगे। गांव पहले से ज्यादा समृद्ध हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी सोच ही हमारी तकदीर बदल सकती है। अगर हम हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखेंगे तो जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। तो याद रखिए, सोच बदलो फिर देखो। यहां तक आपने वीडियो बने हुए हैं तो कहानी जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।